शत्रुघ्न बंधु चरण पंकज धर ध्यान तेरी लीला अपार बेताब नहीं पार रामदास में तिहारो मम ओर सुनो मोर दो कर जोर मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती मन में बसा कर उतारूं हे राघव तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं हे राघव तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारूं हे रघुवर तेरी आरती आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन ओ करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तेरे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांग की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं हे राघव तेरी आरती तेरी मूर्ति उतारूं हे राघव तेरी आरती आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियपी की आरती श्री राम जी की तीरथ कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मभादिक मुनि नारद ओ वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनिकादि शेष अनुसारद ओ बरन पवन सुत तीरथनी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियपी की ललित सियपी की ललित सियपी। एक बार उच्च स्वर से प्रभु नाम का जय घोष करें। उठाए दोनों हाथ जिनको भगवान ने हाथ दिए और न दिए हो तो बिल्कुल ना उठाना, तुम्हें भगवान की सौगंध है। बजाए जोरदार से तालियां और जोरदारी से बोलिए श्री लीला बिहारी सरकार की जय हो। बोलिए श्री लखन लाल की जय हो। बोलिए श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बोलिए श्री संत समाज की जय हो। बोलिए स्थान देवता की जय हो। बोलिए श्री चित्रकूट धाम की जय हो। बोलिए श्री रामचरितमानस की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। बोलिए सनातन धर्म की जय हो। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद लीजिए। केवल 5 मिनट का समय है और ये 5 मिनट का समय बड़ा ही बहुमूल्य समय है। ये आरतियों का क्रम है और मेरा निवेदन है जितने भी हमारी यहाँ पर माताएं बहनें बच्चियां दादी अम्मा जो बैठी हुई हैं, हमारे भाई लोग जितने भी बैठे हुए हैं, आप लोग आए और आकर के भगवान की मंगलमय आरती करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। देखिए देखिए हृदय से साधुवाद है। हमारे भैया आए और भगवान की मंगल आरती में सम्मिलित हुए। आवश्यक नहीं है कि आप लोग पैसा लेकर के ही आए। और पप्पू भैया जी ये हमारे प्रिंस जी के पिताजी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। और देखे आवश्यक नहीं कि आप पैसा लेकर के ही आए। क्यों? क्योंकि किसी भी वेद पुराण में ये नहीं लिखा है कि भगवान पैसे से प्रसन्न होते। उसका भी एक कारण है कि वो स्वयं में लक्ष्मीपति है और देने वाले भी वही है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। आप देख क्या सकते हैं? विचार करिए, जो कुछ भी यदि हम पहने भी हैं
ये भगवान का प्रसाद है, पता नहीं कौन सी बीमारी लग जाए कि ये भी पहनने के लिए, क्यों ज्ञानू भैया। तो भगवान के दरबार में आप आए और आकर के अगर श्रद्धा सुमन है तो चढ़ाएं। आवश्यक नहीं कि ये जबरदस्ती का विषय नहीं है, लेकिन उसमें भी चढ़ाने में भी समर्पण भाव होना चाहिए कि देखिए तेरा तुझको अभी अर्पण। प्रिंस जी के पिताजी आए थे, नाम बोल दीजिए। श्री देव सिंह जी, उनके द्वारा भगवान की मंगलमय आरती हुई। बहुत अब बहुत मामा साधुवाद। भी कर चुके हैं। क्या बात है। और आप है भाई अभी श्री भांजा रह गया है। रतिराम जी, इनके द्वारा भी भगवान की मंगलमय आरती। बहुत बहुत साधुवाद। तो लीजिए, समर्पण भाव से आए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आदरणीय भाई ज्ञानू भैया जी, प्रधान जी हमारे कहा है पूरी टीम को लेकर के, ये उत्तम जी आप तो उत्तम ही नहीं, अत्युत्तम नहीं, सर्वोत्तम है, यही होना चाहिए। और जितने बिल्ला सब लोग हमारे सब लोग प्रधान आए। जी, ज्ञानू भैया, उत्तम हाँ। भैया, धर्मेंद्र भैया, हाँ, जितने जितना भी है। भैया हैं सब लोग आ जाओ। सब लोग भैया आए। और देखिए हमारी माताएं भी आए, आना चाहिए, क्योंकि ये संस्कारों का चरित्र है। आप अपने बच्चे को चाहे जितनी शिक्षा दे दीजिए, लेकिन यदि संस्कार विहीन है तो कहीं ना कहीं वो बालक और आगे देखिए, चल करके हंसी का हमारे पात्र बनेगा। प्रिंस जी, आप बहुत ही अच्छा नाल का वादन करते हैं, दिन में कथा में और रात्रि में रामलीला में। कहना क्या आप चाहते भी हैं? आए और जोड़ा सहित आवे। अगर जोड़ा यहाँ पर उपस्थित है तो आप जोड़ा सहित आवे और भगवान की आरती करें। नहीं, यही होना भी यही चाहिए। और आपने जो इच्छा की है अवश्य पूर्ण होगी। तो लीजिए, ज्यादा समय नहीं है, देखिए 5 मिनट का समय दिया और गया था। आप है भाई श्री ज्ञानू भाई जी, इनके द्वारा भगवान की 51 मुद्राओं से मंगलमय आरती हुई। बहुत बहुत साधुवाद। केवल 4 मिनट का समय और शेष बचा है हम आपके बीच में। सोचा विचारी ना करें, आप आए, बच्चों को भी साथ में लाए, क्योंकि प्रथम पाठशाला बच्चे के लिए माँ ही हुआ करती है, पिता नहीं होता, माँ ही। छोटे से अगर और आप है भाई श्री बालादीन राजपूत जी, पूर्व प्रधान, उनके द्वारा भी भगवान की मंगलमय आरती हुई। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, ये निश्चित है, अगर आप देवालय में 2 अगरबत्ती लगाएंगे तो ये बच्चे भी आपका अनुकरण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप ही मंदिर न जाएंगी तो बच्चों को चाहे जितना झेले कि नहीं, मंदिर जाओ, जाकर के 1 लोटा जल चढ़ाओ तो कभी न चढ़ाएंगे। ये आप लोगों के द्वारा संस्कार पढ़ने चाहिए। तो आप आए, बच्चों को भी साथ में लाएं, क्योंकि ये संस्कारों का चरित्र है। ये आयोजन इसीलिए कराए जाते हैं ताकि एक समाज में एक अच्छे संस्कार पड़े। आयोजन कराने का तात्पर्य केवल यही है, दूसरा भी एक कारण है। ये देखिए आ गया जोड़ा। हाँ देखिए, ये जोड़ा आया धर्मेंद्र जी का और उत्तम जी का, है कि नहीं, होना चाहिए जोड़ा। तो आए, ज्यादा समय नहीं है, केवल 4 मिनट का समय और शेष बचा है। मैंने पहले भी कहा कि पैसे की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान के प्रति आपके हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि भगवान है। नहीं, पत्थर की मूर्ति में जाकर के हम जल डालते हैं, मानो तो गंगा जल हूं, नहीं हूं बहता पानी, है कि नहीं। अगर विश्वास नहीं है तो आपको सिद्धि मिलने वाली नहीं है। अगर घर से आप विचार करके आए हैं कि हमें मंदिर जाना है, तो केवल देहरी से होकर के, सीढ़ी से होकर के यदि लौट जाएंगे तो मंदिर जाने का फल नहीं मिलेगा। और रामलीला देखने के लिए घर से विचार बना करके आप आए हैं तो रामलीला का फल जब ही मिलेगा जब भगवान का आप लोग पूजन करेंगे, उनकी आरती करेंगे। हम आपसे पैसा थोड़ा मांग रहे हैं, केवल भगवान के प्रति श्रद्धा मांग रहे हैं। और ये छोटा सा बच्चा संजय, इसके द्वारा भी भगवान की मंगलमय आरती। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, रुपए पैसे का विषय नहीं है, लेकिन बच्चों के जीवन में हम मंगल और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। और इनके परिवार के लिए, जो इनके माता पिता हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि अपने बच्चों में ऐसे उन्होंने संस्कार डाले हैं। नहीं, समाज में निकल करके बच्चे संकोच किया करते हैं, तो हृदय से साधुवाद है। और देखिए, हमारी माताएं बहनें, 2-4 माताएं तो आ ही जाए, लगे कहीं ना कहीं कि आप लोग यज्ञ प्रांगण में हैं और भगवान की लीला देखने के लिए लगना चाहिए कहीं ना कहीं से कि आप भगवान के भक्त हैं, है कि नहीं। सती अनुसुईया जैसी, सीता जैसे, यही सब आदर्श यहाँ से आप सबको सीखने को मिलते हैं। आरत करत कौशला माता, तो 2-4 हमारी माताएं अवश्य आ जाए। और देखिए, आप लोगों की नारी शक्ति हमेशा अग्रगण्य रही है, आज से नहीं, सनातन से। हर काम में, चाहे जहां पर देख लीजिए, चाहे राष्ट्र के लिए, देश के प्रति यदि संकट आया हो तो हमारी माताओं की भूमिका आगे रही है। चाहे उत्तम जी, चाहे व्रत उपवास हो, हमारे घर में एक बच्ची है, वो 9 दिन बराबर
जल ग्रहण करके रहती है। हमने कहा ये बड़ी तपस्या है कि नहीं? तो यहाँ पर भी ऐसी बच्चियां होंगी, निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वो कहीं ना कहीं से चित्र हम भी तो देखें कि उन बच्चियों में माता पिता ने वो, क्योंकि चित्र ही व्यक्ति का चरित्र बताया करता है, बताने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप चित्र बता देता है कि एक अच्छे घर, अच्छे संस्कार के वो बच्चे हैं। तो देखिए सभी अच्छे संस्कार वाले हैं। अब लग रहा है कि आप लोग भगवान की लीला देखने आए हैं। आप और भक्त हैं। ये छोटा सा बच्चा भाई प्रदुम, इसके द्वारा भी भगवान की मंगलमय आरती हो रही। बहुत बहुत साधुवाद। हेलो, देखिए एक समय है थोड़ा अंतराल का। आचार्य प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, क्योंकि समय गतमान है, आज की लीला भी बड़ी है, तो आचार्य प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिन महापुरुषों की पावन वंदना श्री रामचरितमानस में की है, उन्हीं महापुरुषों की वंदना हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज जी के द्वारा आप लोग सुनेंगे। थोड़ा ध्यान दे लीजिए, हमारी भी बात सुन लीजिए, फिर व्यास जी को सुनना। यहाँ पर व्यास जी के द्वारा मानस वंदना आप लोग सुनेंगे। ध्यान ये रखना है आप सबको कि यहाँ पर मानस वंदना ना हो बंद, और जिन्हें भी आरती करना है केवल वही समय है, तो आपके द्वारा भी ये आरती का क्रम भी ना हो बंद। और विश्वास हम दिलाते हैं उत्तम भाई जी, ज्ञानू भैया, सुबह जब तक आप साथ देंगे, चाहे 10 बज जाए, तब तक लीला भी ना होगी बंद। तो आरती भी आप लोगों के द्वारा ना हो बंद। लीजिए, प्रस्तुत है मानस वंदना।